जैसे हम छठा अध्याय पूर्ण करके 7वें अध्याय में जाएंगे, ज्ञान योग दिखाई देगा। 4 प्रकार के भक्त, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। उसमें पहला आर्त, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। और इन 4 में ज्ञानी की श्रेष्ठता, ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। क्या है ज्ञानी की विशेषता? तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। नित्य युक्त ज्ञानी वह है जो हमेशा भगवत परायण होता है। प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप परायण होना, यह ज्ञानी की व्याख्या। एक भक्ति, एकांतिक भक्ति जिसके जीवन में दृढ़ है, यह सब बातें हमें 7वें अध्याय में जानने मिलेगी। जैसे ही 8वें अध्याय में जाएंगे, अक्षर ब्रह्म योग। उपनिषदों में जिस ब्रह्म विद्या का निरूपण किया और इस ब्रह्म विद्या में जो अक्षर ब्रह्म है और उससे जो पर ब्रह्म है, यह तत्वों का निरूपण 8वें अध्याय में मिलेगा, खासकर अक्षर तत्व का। किम तत् ब्रह्म से अर्जुन की ब्रह्म जिज्ञासा, अक्षरम ब्रह्म परमम से भगवान का उत्तर। और यह अक्षर ब्रह्म कैसा है? यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवीमि। अद्भुत वर्णन, अक्षर तत्व का वर्णन। और यही अक्षर भगवान का धाम है, निवास स्थान है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः, 21वां श्लोक 8वां अध्याय। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अक्षरधाम, प्रमुख स्वामी जी महाराज में दिल्ली में जो अक्षरधाम है, उसका नाम अक्षरधाम इसीलिए लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के निवास स्थान के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग है, धाम शब्द का प्रयोग है, इसलिए अक्षरधाम कहा जाता है। जैसे ही हम 8वें अध्याय से 9वें अध्याय में जाएंगे, उसका नाम है राजयोग। राजयोग, राजविद्या। क्या है राजविद्या? प्रत्यक्ष भगवान को जानना। प्रत्यक्ष भगवान से परे कोई नहीं, वही जगत का कर्ता हर्ता है। अद्भुत ज्ञान यज्ञ की बात। कोई व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है, अपिचेत् सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग। सुदुराचारी व्यक्ति भी भगवान का भजन करता है, साधुरेव समन्तव्यः। उसका जीवन साधु हो जाता है, उसका जीवन सदाचारी बन जाता है। ऐसी अद्भुत बातें हमें 9वें अध्याय में मिलेगी। 10वां अध्याय विभूति योग, भगवान का अनुप्रवेश। विश्व में जितने पदार्थ हैं, जड़ चेतन, सब में भगवान का अनुप्रवेश है, भगवान का ऐश्वर्य है। जिसमें भगवान का अनुप्रवेश हो, जिसमें भगवान का ऐश्वर्य प्रकटित हो विशेष रूप से, उसको श्रीमद् भगवद गीता विभूति कहती है 10वें योग में, 10वें अध्याय में। और उसमें तो आप देखिए भगवान की विभूतियां, भगवान के अनुप्रवेश से जो विशेष वस्तुएं हमें दिखती हैं, उसमें नदियों की बात है, पर्वतों की बात है, वृक्षों की बात है, पशुओं की बात है, पक्षियों की बात है, मनुष्यों की बात है, देवताओं की बात है। अद्भुत विभूतियों का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में हमें जानने मिलेगा। और इन विभूतियों को जानकर मुझे क्या करना है? एक विश्व को देखने की दृष्टि हमें 10वें अध्याय से प्राप्त होगी। जैसे ही हम 10वें अध्याय से 11वें अध्याय में जाएंगे, विश्व स्वरूप दर्शन योग। एक भगवान का विश्व स्वरूप, विराट स्वरूप का दर्शन। अर्जुन की इच्छा होती है, मुझे विराट स्वरूप देखना है। योगम ऐश्वरम, योग शब्द का एक अर्थ ऐश्वर्य भी होता है। भगवान अद्भुत योग माया दिखाते हैं, विराट स्वरूप दिखाते हैं। और उसमें अर्जुन को यही समझाना है कि देखो ये सब युद्ध तो पूरा हो गया, मयैव निहता सर्वे। अर्जुन, मैंने ही सबको मार डाला है, युद्ध जीता गया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, आपको तो केवल निमित्त मात्र बनना है। निमित्त मात्र बनने का रहस्य यदि जानना हो तो 11वें अध्याय में हमें जानने मिलेगा। चमत्कार सत्य है, लेकिन चमत्कार में इतनी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। चमत्कार देखने में बहुत सुख भी नहीं है। अर्जुन भी विचलित हो गया था, प्रव्यथित हो गया था। 11वें अध्याय में ये सब जानेंगे। अंत में भगवान कहते हैं, अर्जुन तूने जो ये विराट स्वरूप देखा, उसका कारण भक्ति है, तू मेरा प्रिय भक्त है। इतना कहकर 12वें अध्याय की एक भूमिका भगवान बना देते हैं।